कोई वाकया तो सुनाए। अच्छा वाकया, फॉर एग्जांपल एक वाकया जो मुझे याद है, आप भी शायद उसी में हमारे शामिल थे। हमारे ऑफिस में एक जो ना वाकया हुआ था बड़ा हैरत अंगेज किस्म का, जिसमें एक केस था जहाँ पे एक भाई के साथ ये मामला काफी अरसे से चल रहा था, और हमारे सामने वो जब मामला हुआ, और असल में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कुरान की आयत पढ़ते हैं किसी ऐसे पेशेंट पे ना जो इस चीज से गुजरा है, उसका रिएक्शन देखें वर्सेस आप कुरान ना पढ़े और कुछ और गाने गाना शुरू कर दें। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक लिटमस टेस्ट है इस चीज का, कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि कुरान की आयत कितनी पावरफुल है। और आप यकीन करें कि कोई भी ऐसा केस आप देखें जहां पे कोई बंदा इस किस्म की चीज से गुजरा हो ना, तो उस दिन आपका ईमान जो है ना वो छत से ऊपर गया होता है, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखते हो कि एक बंदा, लेट्स सपोज के कभी कभार ना मेडिकल प्रॉब्लम भी होता है, और यकीनन हमें उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है एपिलेप्टिक फिट्स हो सकता है कोई और मसला हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। सो हमें ये करना चाहिए कि जब भी कोई बंदा हमारे पास आता है गाइडेंस के लिए, या वो कहता है कि जी जादू जन्नात है या कुछ भी मसला है, तो सबसे पहले उसको ना मेडिकल डॉक्टर्स के पास ही रेफर करें कि यार आप सारे टेस्ट करवाएं, पता करवाएं कि एक्चुअली मसला क्या है। अगर वहां से टोटल गिव अप हो जाए और आपको लगे कि इसके सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा अक्सर ये रहता है लोगों के साथ कि एक वाकया मैं भी आपको सुनाता हूँ, मैंने भी होल्ड करके रखा हुआ है। अक्सर लोगों को ना आप बताते हो ना कि यार आप ये मसला बच्चे का बता रहे कि जी हमारा बेटा है उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कहता हूँ यार सबसे पहले आप ना सूरतुल बकरा की तिलावत घर में करें, ठीक है। अच्छा कभी कभार उनका फिर फौरन ही फोन आता है कि जी हमने किया तो उसका रिएक्शन बहुत एडवर्स हो गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे ये बताया, तो उन्होंने कहा कि वो लड़का जो है ना वो लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे बिस्तर पे फ्लोट कर रहा है। अच्छा मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ, ठीक है, उनके अल्फाज थे हवा में उड़ रहा है, ठीक है, मैं इसको कम बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जब दीगर जराये से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लग ऐसा रहा था, शायद वो उछल इस तरह रहा था, कुछ था कि उनको ऐसा तासुर आया कि जैसे वो बिस्तर पे फ्लोट कर रहा है। सो उस पे फिर मैंने कहा कि ये मसला ना बहुत नेक्स्ट लेवल का सीरियस मसला है, ठीक है। सो इसी तरह से कुछ सुपर नेचुरल अकरेंसेस ऐसी होती हैं कि जहां पे एक बंदा जो है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। वो एक मतलब एक बंदा ना जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है फाइन, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये दूसरी जुबान जो आज तक उसको इनकाउंटर ही नहीं किया उसने, वो कहां से आ गई, ठीक है। या कोई और ऐसी occurrence हो रही है जैसे कि उसमें ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है जो मेडिकल साइंस से आप साबित ही नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है, एक खातून जो कि जिनका मेरे पास केस आया, उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये इन्होंने मुझे एक हाथ से धक्का दिया है, और वो जो साहब है वो मतलब साइज में मेरे से भी डबल होंगे, ठीक है। और वो खातून जो है वो दुबली पतली सी है, कहते एक हाथ से मुझे धक्का दिया और मैं उड़ के गया हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे मुझे मतलब चार बंदे नहीं कंट्रोल कर सकते। मुझे कॉल आई थी जिसमें ना एक खातून थी और कह रही थी कि मुझे ये इश्यूज हैं, मुझे बहुत सारे वसवास आते हैं, खून के छींटे, फटे हुए कपड़े, वो सारे जो हम सिम्टम्स में बताएंगे क्या होता है तो बताएं। तो मैंने कहा खुदा बकरा पढ़ें, कुरान पढ़ें, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बड़ा करें। कहते हैं अच्छा, कहते रैंडमली ना मेरे मुंह से अजीब सी आवाजें निकलना शुरू हो जाती हैं और मुझे ना उल्टी टाइप की आवाज़ आना शुरू होती है। तो मैं जब उनको ये बता रहा था ना तो कहती हैं मतलब मैं आवाजें नहीं निकालना चाहता वो वाली, वो ऊंची ऊंची आवाजें निकलने शुरू हो गई उनके मुंह से ना। अच्छा तो मैंने फिर उन पे रोक लिया और मैंने कहा कि आप ना फिर ट्रीटमेंट सारा भेजा और सारा बताया कि फिर रोने शुरू हो गई बेचारी, कहती देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो ना वो जो आवाज है ना इतनी मोटी और भारी थी ना, उनके मुंह से निकलने शुरू हो गई। तो जैसे आप वाकया बता रहे थे, अच्छा वो जो हम फिक्र हदीस या हम कौन सी बुक पढ़े थे, उसूलुल फिक्र पढ़े थे, और उसमें भी कुरान की आयत भी कुछ थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। तो वो भाई बैठे हुए थे तो उनको वहां से कोई असर हुआ जी बिल्कुल, मतलब उनको फिर वो चले गए और फिर वो जब पता चला कि वो चले नहीं गए वहां से उठ के ना पीछे चले गए, क्लास में से निकल गए, क्लास से निकल गए थे, वो तड़प रहे थे। फिर हमें किसी ने बुलाया कि आए वो जो है ना वो दमशम किया, फिर बारिश हो रही थी बाहर, पानी मंगवाया बारिश का, उस पे दम करवा के वो उन पे डाला, फिर कहीं जाके वो होश में आए। तो असल में मुक्के मारे, याद है जी बिल्कुल, दीवार पे इतने जोर से, असल में वो भी लग रहा था कि इस तरह दीवार टूटने लगी है, मुझे यकीन लग रहा था कि जिस तरह ये ना अभी दीवार तोड़ देंगे। और मैं जब उनको पकड़ा हुआ था ना, आप आगे से पकड़ा था, मैंने पीछे से पकड़ा हुआ था, तो वो मैं जब उनकी आंखों में देखा ना, जितना वो गुस्से से मुझे देखे थे ना, तो मतलब उनकी आई बॉल्स ना यहाँ आई हुई थी, मतलब ऐसे करके जो है ना वो ऐसे और मुझे घूर रहे थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपका कभी किसी जिन से एनकाउंटर हुआ, किसी बंदे के अंदर वो आ गया हो? जी हुआ है, और उसके कई वाकयात हैं, ठीक है, शायद हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं वो डर ना जाएं। तो इस रात के 11 बजे ये बातें हो रही हैं। तो असल में जो इस किस्म के एनकाउंटर्स हैं, और रिसेंटली भी मैं कुछ केसेस को डील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा हर वक्त मतलब आप समझ लें कि हर हफ्ते जो है ना मेरे पास कई मल्टीपल केसेस जो है ना वो
یا تو جن پوزیشن کے یا کوئی اسی قسم کے بلیک میجک کے یا کوئی اس قسم کے کیسز آئے ہوتے ہیں. اچھا ان کے ساتھ ان کو میں کوئی ٹریٹمنٹس بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. میں خود کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں خود دم کرنے آ رہا ہوں کچھ کرنے آ رہا ہوں. اس کے لیے میں ان کو ریفر کرتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کیس بہت ایکسٹریم ہے اور جہاں پہ سمٹمز بھی بہت ایکسٹریم ہے تو وہاں پہ میں ان کو کسی کے پاس ریفر کر دیتا ہوں جو کہ پروفیشنلی اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ورنہ آئیڈیلی انسان کو رقیہ خود کرنا چاہیے اپنے. جی بالکل. دیکھیں اصل میں دین نے ہمیں رقیہ کیا, کئی لوگ جو ہے سمجھیں گے کہ بھائی یہ رقیہ کیا بول رہے ہیں. تو ایک بھائی کو میں نے کہا رقیہ کیا, وہ کہتے ہیں رقیہ کون ہے. میں کہا رقیہ نہیں بھائی, رقیہ ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ کہ رقیہ شرعیہ جو ہے نا یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے یا مسنون دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں کہ کسی قسم کے بھی ایول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کسی کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے, نظر بد سے بچانے کے لیے, کالے جادو سے بچنے کے لیے, کوئی کسی قسم کا شیطانی شر ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی آیات کی تلاوت کرنا یا مسنون دعائیں پڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی کہ وہ شرعی علاج ہے جس کو چھوڑ کے ہم جادوگروں اور باقی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ خود کر سکتا ہے, ہاں ہمیں کسی کے پاس نہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میں فلاں بابا کے پاس گیا تو اصل میں بابا جی میں شفا نہیں, شفا اللہ تعالیٰ کی آیات میں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور, اس میں شفا ہدی و شفاء و رحمہ, شفا اس کے اندر ہے. ادھر بابا جی کے پاس نہیں ہے کہ بابا جی جب تک ہاتھ نہیں رکھیں گے نا تب تک شفا نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. کوئی واقعہ تو سنائے. اچھا